भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा तो रखो। सब ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गिरिराज जी को प्रणाम किया। नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने एक तरफ से गिरिराज जी को दो भुजाओं से अधर किया और भीतर प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासियों से कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब अपनी अपनी छड़ी लेके आ जाओ। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के श्री गिरिराज जी के नीचे खड़े है गए और सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। बंधुओं, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस लंबे, और गर्ग संहिता की बात माने तो 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, 7 कोस ऊंचे। इतने बड़े हैं गिरिराज जी। 1 कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं, इसलिए अब गिरिराज जी बहुत छोटे से दिखते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी ने उठाए तब इतने विशाल थे। इतने विशाल गिरिराज जी के नीचे सब ब्रजवासी पतली पतली छड़ी लगा करके खड़े हो गए और सब इतने जोर से लगा के खड़े हैं कि मानो इन्होंने ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। अच्छा, हम पे 2 दिन से रोज आ रहा है, बोले महाराज जी ये बताइए पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किए तो विशाल गिरिराज जी कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी ऐसे झूल रहे हैं, कभी इधर को जाम। अब हम लोगों को तो लगता था, आज तक मैं भी यही सोचता था कि ठाकुर जी ने सीधे उठा लिए, स्थिर हो गए, पर नहीं, गिरिराज जी झूल रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुकते हैं सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ियां लगाते हैं और छड़ी लगा करके सब बोलते हैं हुप हुप प्यारे। अब जैसे ही जोर लगाते हैं अपनी छड़ी की तो वो गिरिराज जी ऊपर जाते हैं। जैसे ही ऊपर होते हैं तो सब ब्रजवासी कहते हैं प्यारे की जय हो, शाबाश है बंशी वारे, शाबाश है। अब इसमें पूछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी का ही स्वरूप है। जैसे गिरिराज जी जहां को झुके सब ब्रजवासी छड़ी लेके भागे और उन ब्रजवासीन के पास बढ़िया बिल्कुल हत्ते तगड़े श्री हनुमान जी महाराज भी आ जाएं और हनुमान जी आकर के भी अपनी 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 भुजा लगामे गिरिराज जी को ऊपर करें तो पूछरी के लौठा दौड़ करके आमे तो सब उनको नाम ले में पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। तो ये जब जय जयकार कर रहे थे सब, बीच में खड़े खड़े ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे, बोले एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अब पल्लंग को गिरिराज जी गए तो सबने वहां जाके बोले पूछरी के लौठा की हुप हुप। ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है। तो जब तक गिरिराज जी ऐसे झूलते रहे तब तक सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा लगा करके यही जय जयकार करते रहे। और जब जब ब्रजवासी ये जय जयकार करें ठाकुर जी को जोर की हंसी आवे। लाला को मुस्कुरा तो देख, सब ब्रजवासी बोले लाला, लाला को जी जय जयकार बहुत बढ़िया लग गया। अब जब भी लाला कछु विशेष करेगा सब जय को बोलेंगे, जोर से बोलियो पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंशी वारे, शाबाश है। तो ऐसे ठाकुर जी गिरिराज जी झूल रहे हैं और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा रहे हैं। अब एक समय आया गिरिराज जी स्थिर हो गए और ठाकुर जी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण करके खड़े हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने पसीना पहुंच रहे हैं, छड़ी लेके खड़े हैं। ब्रजवासी ने कही लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे ना आमेंगे। ठाकुर जी बोले कैसी बात कर रहे हो, मैंने उंगली नीचे कर ली तो पूरे गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सब चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले हम बे लाला तू यो जानना होगा तेरी नेक सी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं। अरे लाला हम सबन ने छड़ी लगा रखी है, ज्यादा इतरावे मत, चल अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ही ना है, अरे तुम्हारी छड़ी पे ना टिक रहे, मेरी उंगली पर टिक रहे हैं।
ब्रजवासी बोले लाला देख बात न मत बना, तू उंगली नीचे कर, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले ठीक है तो फिर संभालो, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं। बोले हाँ कर ले लाला। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, सबन की चट 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 छड़ियां टूटने लगी। सब कहने लगे लाला संभाल संभाल संभाल। सबकी छड़ियां टूट गई। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर टिक गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं। और सब ब्रजवासी अपनी छड़ियों को देखें, बोले ये कैसे टूट गई? लाला जिस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। कैसे लाला? ये इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठा लियो अपनी उंगली पे? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ब्रजवासी बोले लाला ने दोबारा बोलियो तू कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। अच्छा ओ भैया सबरे आइयो ने लाला यो कह रहा है ये जय जय। ऐसा कौन सा काम कियो लाला जय तेने जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, इतने सारे राक्षस मारे, आज गिरिराज जी उठा लियो। अरे ये कोई काम सामान्य बालक कर सके? मैं साक्षात देख वो लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करे, बात मैंने 1000 बार कही, उनकी मत कर, मेरी कर ले, मैं ही लक्ष्मी नारायण हूं, ना मानो मेरी बात को। जा गोपी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई अपने घर पर, याते मैंने कही तू मेरी पूजा कर, याने मेरी बात कभी ना मानी। आज सिद्ध कर दियो ना मैंने, मैं ही भगवान हूं, मैं ही जय जय हूं, मैं ही परमात्मा, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूं। मधुमंगल सीधाम बोले मोह धोवो आवे ना बनो जय जय। खोचा में जल लिए हम डोलते रहते, लाला मोह तो धोले, नहावे धोवे है ना, बने जय जय। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ना है रो? बोले लाला हमें ये विश्वास तो है गयो कि तेने गिरिराज जी उठाए, पर ये विश्वास ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे उठा लिए मैंने? बोले तेने कोई टोटका कियो है, तेने कोई टोना कियो है, और लाला तो को बतानी पड़ेगी तेने कौन सा टोटका कियो। ठाकुर जी जोर से हंसने लगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। क्यों? ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अपने मुख से 20 बार कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। मैं इतने बड़ी बड़ी क्रिया करता हूं, इन क्रियाओं को देख करके कोई भी व्यक्ति मान जाएगा कि मैं भगवान हूं। आज मैंने इतना विशाल गिरिराज पर्वत उठा लिया, तब भी इन ब्रजवासियों को यह नहीं लगता कि मैं परमात्मा हूं। इसीलिए ब्रजवासी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की प्रभुता को कभी विशेष माना ही नहीं ब्रजवासियों ने। हम लोग कैसे हैं पता है? हम आपका स्वभाव कैसा है? हम व्यक्ति की प्रभुता देख करके ही उससे संबंध बनाते हैं, उसकी विशेष गुण पर ही रीच करके उसको अपना मानते हैं, पर ब्रजवासी नहीं। सब ब्रजवासी कह रहे लाला जल्दी कर, जल्दी बता तेने कैसे उठाए गिरिराज जी। मधुमंगल श्रीदामा बोले हम भी अभी बैठेंगे, टोना टोटका हम करेंगे, हम उठाएंगे एक एक गिरिराज। जल्दी बता लाला तेने कैसे उठाए हो। ठाकुर जी बोले अब क्या बताऊं मैं इनको। सहज भाव में ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया ब्रजवासियों, जे सब भैया तुम सत्य कह रहे हो, मैं कोई जय जय ना हूं, तुम सबन की कृपा से ही मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले लाला कैसे उठाए, उन्हें बता देने। बोले तुम सबन के घर से चुरा चुरा के मैंने मक्खन खायो, वही मक्खन सो मुंह में इतनो बल आ गयो। मैं अकेलो यशोदा मैया के घर को मक्खन खातो तो इतनो बल नहीं आतो, पर ऐसी मेहनत कर करके गोपी मक्खन निकासे और वह मक्खन को जाए जाए के मैंने चुरायो, वही से मुंह में ताकत आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लेकिन
इतने ते काम नहीं चलो। और बोले कछ गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे, हमने छड़ी लगाई लेकिन छड़ी टूट गई हमारी। वो नहीं जे बात ना है। तो बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी धारण किए माखन के बलते, तो आप सब लोगों की दृष्टि मेरी उंगली पे गई, और इतने सारे लाखों वैष्णव ब्रजवासी ने जैसी मेरी उंगली को देखो तो सबन की नेत्रन से दिव्य शक्ति निकल करके मेरी उंगली में आ गई, और आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब बताओ, मैं और आप उस समय ठाकुर जी के पास होते और ठाकुर जी हमसे यूं कहते कि तुम्हारे देखने की वजह से मेरी उंगली में शक्ति आ गई, हम मानते कभी इस बात को? नहीं। क्यों? क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, हमारे अंदर चतुराई बहुत है। हम लोगों को बात है ये कोई बात है? हाँ, देखने से कोई शक्ति आ जाती है? पर ब्रजवासी इस बात को मान गए, क्योंकि ब्रजवासी सब भोले बहुत हैं। ब्रजवासी के अच्छा लाला हमारे देखवे से तेरी उंगली में शक्ति आ गई। बोले और नहीं तो तुम सबन की शक्ति यहां में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी आपस में गए, तभी तो हम कहें आजकल हम इतने कमजोर कैसे है गए। आजकल चलते चलते सांस फूल जाए हमारी, अब पता चली हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने। ओहो लाला, हमारी शक्ति चली गई लाला में। महाराज इतनो सुनते ही ब्रजवासी ने अपने अपने घर की 56 भोग की डलिया खोली और लिए महाराज मोहन थार उड़ामे, बालूशाही खामे और मेवा बाती खामे। कोई बूढ़ा बुजुर्ग आके बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? यहाँ लाला गिरिराज धारण करके खड़ो और तुम्हें जेमने की पड़ रही है। ए बाबा तू ना जाने, कहीं ना लाला ने अभी हम खामे, हमारे भीतर शक्ति बने और फिर हम लाला को देख लें तो हमारी शक्ति लाला में चली जाए। ये 56 भोग सब हम पामेंगे और फिर लाला को निहारेंगे तो हम सबन की शक्ति लाला में जाएगी। वही से तो गिरिराज जी उठावेगो लाला। ठाकुर जी खूब हंस रहे हैं। जय हो ब्रजवासी, इनकी जय हो, इन सबन की बातन की बलिहारी। कितने भोरे हमारे ब्रजवासी। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया गर्गाचार्य जी पहले ही बोल गए थे यशोदा मैया को, तुम्हारो लाला जब भी कोई दिव्य क्रिया करेगो तो बरसाने के गोप वृषभानु जी की पुत्री राधा रानी की ही कृपा होगी, तभी ये कर पाएगो, नहीं तो नहीं कर पाएगो। आज ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, यशोदा मैया सब गोप ग्वालन में ढूंढ रही है, राधा रानी कहां है? अरे भैया किशोरी जी कहां हैं? अरे वृषभानु की लाली कहां है? 3 दिन तक ढूंढती रही यशोदा मैया, पर किशोरी जी नहीं मिली। तब अंत में आकर के लाला के चरण दबाने लगी यशोदा मैया, मेरे लाला की शक्ति कहीं खत्म नहीं है जाए। अरे वो वृषभानु की लाली मिली नहीं रही है। तभी यशोदा मैया ने देखी, बोले लाला तो बड़ा आनंद में खड़ो है, या को तो नेक भी थकान ना है रही, कहीं ऐसा तो ना है छुप करके कहीं बैठी हो वृषभानु गोप की लाली और वहीं से ही लाला की शक्ति बढ़ा रही हो। तभी यशोदा मैया ने पीछे गुफाओं में खोजना शुरू किया, तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसके ठीक पीछे जाकर के देखा तो वहां पर सुख आसन में अपने नेत्रों और भ्रगुटी को आकाश की ओर करते हुए किशोरी जी खड़ी हैं, और दिव्य नेत्रों से एक ओजमयी एक प्रकाश निकल रहा है। उसी प्रकाश पर ही गिरिराज जी आकाश में टिके हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। मैं तो कथा में कह दूं भैया, ठाकुर जी तो केवल दिखावे के मारे यूं खड़े है गए, वास्तव में गिरिराज धारण तो हमारी श्री जी ने किया है, गिरिराज धारण तो हमारी किशोरी जी ने किया है। और ठाकुर जी को तो फिर भी उंगली लगानी पड़े, किशोरी जी तो अपनी केवल भ्रगुटी मात्र पर गिरिराज जी धारण कर ले। ऐसे हमारी किशोरी जी। बोलो वृषभानु दुलारी की। असली गिरवरधारी कौन है? श्री जी, किशोरी जी हमारी लाडली जी हैं, उन्हीं की कृपा से ही गिरिराज जी धारण हो।
हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन गाओ भाव से, राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। अब श्री कृष्णदास जी का पद है, वे कह रहे हैं ब्रज की रतन कौन है? किशोरी जी। तो भैया रतन चुरावे को काम है हमारे लाला को, वो किशोरी रूपी रतन चुरायो कौन ने? बोले ठाकुर जी ने चुरायो। कैसे चुरायो? हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते, ओ हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, भानु भवन ओ ते, वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, ओ हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन ते। कौन? नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोरी, आनंद सुवन की जोरी, सुवन की जोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका परवश भानु गोरी। दुलारी की, बरसाने वारी की, जय हो, राधिका रानी की। जय हो। ओ कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन रत दोनों, कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बेहरत दोनों, बिहरत दो, बिहरत दो, बेहरत दोनों, बेहरत दोनों, बिहरत दो, बिहरत दो, बेहरत दो, बेहरत
कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, नटवर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, नटवर नागर, प्यारो गिरधर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, नटवर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ ब्रज में, जय हो, हाँ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में, जय हो, हाँ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका ओ ब्रज गोरी, में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ पिय भुज कंद दिए शोभित मन, पिय भुज कंद दिए, हाँ पिय भुज कंद दिए शोभित मन, ये भुज दंड दिए शोभित, हाँ दिए शोभित मन, दिए शोभित मन, शोभित मन दिए शोभित, हाँ दिए शोभित मन, दिए शोभित मन, शोभित मन दिए शोभित, प्रिय भुज कंद दिए शोभित मन, ये भुज दंड दिए शोभित, घन दामिनी दुत जोरी, घन दामिनी दुत जोरी, ओ घन दामिनी दुत जोरी, घन दामिनी दुत जोरी, ओ ब्रज में, जय हो, हाँ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी,
कौन ने गिरिराज जी धारण किए वास्तव में? कौन ने? श्री जी ने। ब्रज के रतन ने धारण किए, श्री किशोरी जी ने धारण किए। बड़े रहस्य हैं गिरिराज लीला में भी, बड़ी लीलाएं हैं, बड़ी कथाएं हैं। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ऐसी किशोरी जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज जी धारण किए। तत्पश्चात इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसको क्षमा किया। आगे भागवत जी में एकादशी व्रत की कथा बताई गई और हम एक निवेदन हर कथा में करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुने। वैष्णव यदि आप बने हैं तो 3 निष्ठाओं का पालन जरूर किया कीजिए। एक तो नाम जप निष्ठा, नाम जप जरूर करो। दूसरा तुलसी निष्ठा और तीसरा एकादशी निष्ठा। अभी वृंदावन में और कई जगहों पर बड़ा विवाद हो गया कई बातों को लेकर के। किसी संप्रदाय में तुलसी जी का ये भाव है, किसी में एकादशी का ये भाव है। हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं, वृंदावन रस भूमि है। कौन सी भूमि है? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग, मेरी ओर देखिएगा। वृंदावन रस भूमि है। वृंदावन में रस की प्रधानता ज्यादा है। वहां कई बार नियमों का पालन प्रधान नहीं होता है। और रस की भूमि का मतलब प्रेम की भूमि, और प्रेम जहां होता है वहां नियम टूटते ही हैं, नियम कई बार विपरीत होते ही हैं। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे भारत में वेदों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, शास्त्रों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, और उन्हीं के आधार पर ही व्यक्ति का नियम, साधक का नियम बनाया जाता है। पर वृंदावन प्रेमियों की भूमि है। वहां साधक नहीं होते, वहां साधु नहीं होते, वहां संत नहीं होते, वहां प्रेमी होते हैं। और प्रेमियों में कई जगह नियम नहीं होता। अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। वृंदावन की कई रस भीतियों की, नीतियों की बात आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये भी होता है। अब बिहारी जी में आप सब लोग जाते हैं जन्माष्टमी के दिन। उस दिन ठाकुर जी का सुंदर उत्सव होता है। मंगला आरती जन्माष्टमी के दिन होती है बिहारी जी की। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिएगा, हरिदास संप्रदाय में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। वहां जन्माष्टमी के दिन आचार्य उत्सव मनाया जाता है। स्थान के हरिदास परंपरा के कोई आचार्य उसी दिन प्रकट हुए, उनका उत्सव प्रधान माना जाता है। वहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। आप कहोगे वृंदावन में बिहारी जी में ही कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। अब आप हरिदास परंपरा में जाएंगे तो हरिदास परंपरा में स्पष्ट कहते हैं, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, हमारे नित्य किशोर अजन्मा। हरिदास परंपरा का नियम क्या है कि हमारे ठाकुर जी अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म ही नहीं होता। आप कहो तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी ये सब क्या है? बोले जो लोग ठाकुर जी को जानते नहीं, उनको जनाने के लिए वही हमारे नित्य किशोर जन्म लेकर के उनके लिए आए। हमारे लिए तो अजन्मा ही है। अब इस रस भीति को आप नहीं समझ पाओगे, अलग ही है। हरिदास परंपरा में राधाष्टमी नहीं मनाई जाती। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट हुए थे, उनका उत्सव मनाया जाता है। ग्रहण होता है। पूरे विश्व में ग्रहण काल में कोई भोजन नहीं करता। ग्रहण में भोजन बनाना नहीं चाहिए, ग्रहण में भोजन करना नहीं चाहिए, ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, सारे नियम बताए जाते हैं शास्त्रों में। तटीय स्थान में और हमारे हरिदास परंपरा में आप चले जाओ तो वहां ग्रहण के काल में तो भंडारा होता है। एक बार की बात है कि कोई साधक बाहर से जा रहे थे और ग्रहण का समय वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। सूर्य ग्रहण पड़ रहा था।
और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो एक क्षण के लिए सूर्य अंतर्ध्यान होते हैं। तो सूर्य ग्रहण का समय था, कोई साधक परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन की, और जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ तभी उन्होंने देखा कि बड़ी जय जयकार बोल रही है। भैया कहां से? तटीय स्थान में भीतर जाके देखा तो वहां तो पूड़ियां चल रही हैं, सब बढ़िया खीर उड़ा रहे हैं। जाके बोले राम 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 राम, ग्रहण पड़ रहा है और आप लोग भोजन कर रहे हो यहां पे। तटीय स्थान के साधक बोले भैया तुम यार रस को नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे लिए चंद्र ग्रहण है, तुम्हारे लिए सूर्य ग्रहण है, हमारे लिए तो ये चंद्र और सूर्य भी श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के रूप हैं। जब ग्रहण पड़े तो हम तो ये माने कि आज भैया श्याम सुंदर और किशोरी जी को मिलन है रहे हो, वही के लिए हम लोग तो यहाँ तो भंडारो पा रहे हैं, उसके पद भी हैं। चंद्र ग्रहण पे वे लोग ऐसा माने कि चंद्रमा कौन है? बोले साक्षात हमारी किशोरी जी हैं। और ग्रहण पड़ते चंद्रमा अदृश्य हुआ। बोले अदृश्य नहीं हुआ, ग्रहण नहीं हुआ, श्याम सुंदर सामने आ गए, सामने आके आलिंगन कर लियो किशोरी जी को। अब इस रस बीथी को आप कैसे समझ पाओगे? हमारे वृंदावन की रस परंपरा, रस चर्चा, उसको बहुत गोपनीय रखा गया। हमारी गलती है, हम लोगों ने, व्यास परंपरा ने अभी व्यास मंचों से बहुत कहना शुरू कर दिया है। हम ये विचार नहीं करते कि भाई जितने लोग दिख रहे हैं सब योग्य हैं, पर इनमें कोई अयोग्य भी तो बैठा होगा। इसलिए मंचों से चर्चा होनी चाहिए, पर इतनी अंतरंग चर्चा ठाकुर जी की नहीं सुनानी चाहिए। अब वही हो रहा है, पूरे वृंदावन में विवाद चल रहा है, लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये कैसे कर दिया आप, ये कैसे हो जाता है ये। अरे भाई कईयों की परंपरा है, उस परंपरा को आप नहीं समझ पाओगे। अब हमारे वृंदावन में एकादशी नहीं रखते कई परंपरा के लोग, एकादशी का नियम ही नहीं है, वहां पे रखना ही नहीं है एकादशी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, एकादशी नहीं करो तो कितना घनघोर पाप लगता है। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर देखो सब लोग, यहां देखो, 2 दिन और देख लो हैं, फिर कहीं देखियो। एकादशी नहीं रखी जाती वृंदावन में कई परंपरा में। वहां एकादशी ना रखने का कारण क्या है? अब हमारे लिए एकादशी का नियम क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी छोड़ दो, तुम्हें तो फिर पाप लग जाएगा। ये उन परंपरा वालों को ये अधिकार है कि वो नहीं करें तो उनके लिए ठीक है, पर हमको तो रखनी चाहिए, हम तो वैष्णव है, हमको करना ही है। पर जिस परंपरा में एकादशी का विधान नहीं है वहां क्यों नहीं है, सुनिए। उनके यहां ऐसी भावना है कि एकादशी में अन्न में पाप का निवास होता है, अन्न में पाप का निवास होता है एकादशी के दिन, इसलिए अन्न नहीं पाना चाहिए। लेकिन हमारे वृंदावन की रस परंपरा में ऐसा मानते हैं कि भाई कल ठाकुर जी को रात्रि में भोग लगा, भोग लगने से पहले अन्न था, पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने के बाद वो भोग हो गया। अब वही भोग आज हम उसको देख करके पीछे कर रहे हैं। बोले क्यों? आज तो एकादशी है, आज तो हम अन्न पाएंगे नहीं, तो भोग का तो तिरस्कार हो जाएगा। उनकी भावना ऐसी है, रस परंपरा की भावना ऐसी है, कल जो भोग था आज एकादशी होने पर वो पाप कैसे हो सकता है? वो आज भी भोग ही है, इसलिए हम आज भी पाएंगे। इसलिए वहां की परंपरा में एकादशी नहीं है। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है, केवल जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। वहां एकादशी क्यों नहीं है? बोले भैया एकादशी उस अन्न को लगती है जो मानव बनाते हैं, पर जगन्नाथपुरी में तो रसोई घर की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है, और लक्ष्मी यदि किसी अन्न को छू ले उसमें पाप कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाने में कोई दोष नहीं, बल्कि जगन्नाथपुरी में तो अदबद के चावल ही खवाए जाते हैं एकादशी के दिन। क्यों?
क्योंकि लक्ष्मी बनाती हैं। वहां ऐसी भावना नहीं है कि वहां रसोई में कोई पुरुष भोजन बना रहा है या कोई पुरुष भोग सिद्ध कर रहा है। वहां की भावना ऐसी है कि जितने भी लोग रसोई घर में लगे जगन्नाथ जी के में, सब लक्ष्मी जी का अवतार हैं, सब लक्ष्मी जी के रूप हैं। इसलिए लक्ष्मी यदि अपने हाथ से कुछ बना रही है उसमें पाप कैसे रह सकता है? इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, वृंदावन की कई रस बीथियों में कई परंपरा शास्त्रों से, वेदों से, नियमों से बहुत उल्टी हैं। आप उसमें अपना दिमाग लगा करके और खास करके सोशल मीडिया पर उसको डाल डाल करके किसी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। उस परंपरा को जानिए, उस परंपरा को समझिए। हम रामानुज वैष्णव परंपरा से हैं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा, संत जनों की इतनी कृपा, हम पंचायती हैं। हम सारी परंपराओं को पढ़ते हैं, सारी परंपराओं को मानते हैं, सबको वंदन करते हैं, सबकी कथा सुनाते हैं, सबके भाव को स्वीकार करते हैं और अपने तिलक वैष्णव स्वरूप, अपने गुरु मंत्र और अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। इसलिए भैया कई बार वृंदावन की रस बीथियों में, कई बार वृंदावन की रस चर्चाओं में शास्त्र और वेदों की बातों को जबरदस्ती लगाना जरूरी नहीं है। वृंदावन अलग है। हां, आप किसी अन्य स्थान की बात करो, वहां पर जरूर शास्त्र सम्मत बात होगी, पर वृंदावन में नहीं। अब ऐसे तो नियम है, बिना घंटी घड़ियाल के ठाकुर जी की आरती होनी चाहिए। कभी बिहारी जी में होती है, घंटी नहीं बजती, घंटा ही नहीं बजते, कोई घड़ियाल नहीं बजते, शंख वंख कुछ नहीं बजाते वहां पे, केवल आरती घूमती है। क्यों? ने 100 लाला है, जोड़ते शंख बजा दियो, घंटी घड़ियाल बजा दी, डर जाएगो। या हमारे बिना घंटा घड़ियाल की ठाकुर जी की आरती हो जाती है। पूरी दुनिया में ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, बिहारी जी हमारे 8 बजे उठते हैं। क्यों? बोले ने 100 लाला है, आराम से उठेगो, सो के, इतनी जल्दी ना उठेगो। क्यों? ये प्रेम की बात है ना। जहां प्रेम और रस प्रधान होता है वहां पर शास्त्र आज्ञा गौड़ हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं शास्त्र आज्ञा माननी नहीं है, पर जहां रस और प्रेम प्रधान है वहां वो चलेगी नहीं, वहां उस भाव को आप रख नहीं पाओगे। इसलिए भैया वृंदावन की कई परंपराओं में जो परंपरागत है उसको स्वीकार कीजिए, आप अपनी परंपरा का पालन करो। जालंधर से अमृतसर जाने के 4 तरीके हैं। ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ, पर्सनल गाड़ी से चले जाओ, बहुत ही पैसा आगे हो तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ। साधन 4 हैं पर पहुंचना तो सबको अमृतसर ही है ना। इसी प्रकार परंपराएं अलग अलग हैं पर पहुंचना सबको ठाकुर जी के पास ही है। अब बस की परंपरा में जो चलने वाला है, गाड़ी वाला सोचे कि नहीं भाई बस में एसी क्यों नहीं चल रहा, गाड़ी तो हम कहीं भी रोक के कुछ भी खा लेते हैं, बस क्यों नहीं रुकती सब जगह? अरे भाई बस की अपनी परंपरा है, वो अपने तरीके से चलेगी। जहां रुकना है वहीं रुकेगी, जहां चलना है वहीं चलेगी, जहां से मुड़ना है वहीं मुड़ेगी। अब गाड़ी की तरह बस थोड़ी चल जाएगी। ऐसे ही परंपराएं भी अलग अलग हैं, परंपराओं के मार्ग और परंपराओं की गतियां भी अलग अलग हैं। उसको उसका सम्मान कीजिए, उस पर प्रश्न मत उठाओ। वृंदावन की रस परंपरा को समझना बहुत मुश्किल है बंधुओं। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याए जाने कहां गंवार। ये गंवार नहीं समझ पाते वृंदावन के प्रेम को। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। अब हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं कि वृंदावन में यदि कोई आपका बहुत सम्मान करे, वृंदावन में यदि कोई आपसे बहुत प्यार से बात करे, तो यूं समझ जाना जरूर आपने कोई पाप किया है। क्यों? बोले वृंदावन में तो तब जानो जब गारी पड़े, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो जब कोई तुम्हें कोहनी मार दे, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो तुम्हारे पीछे कोई डंडा लेके भागे, दारी के 2-4 गारी देवे तब समझो हाँ
भैया जिस वृंदावन में ठाकुर जी में गारी पड़ी, वह वृंदावन में हम में गारी ना पड़ी तो फिर हमने कहा कियो। जा वृंदावन में ठाकुर जी उखल से बांध दिए, वह वृंदावन में हम सम्मान की इच्छा रख रहे हैं। जा वृंदावन में छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे दौड़ रही है, वह वृंदावन में हम चाह रहे हैं कि हमको सब लोग महाराज जी कह के बुलावें। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सके वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में सम्मान नहीं, वृंदावन में तो यूं सोचो कोई ब्रजवासी ने हमको गारी दे दे, इसका मतलब ये नहीं कोई तो हाथ जोड़कर ने गारी दे दो हमको, नहीं, कछु ऐसो कर जाओ कि तुम में गारी पड़े। कई ब्रजवासियों को, कई वैष्णवों को जो बाहर से आते हैं, वो वृंदावन में अद्भुत के ऐसे काम करेंगे जासो उनमें नेकात थोड़ी जो है गारी पड़े। ऐसे भी लोग हैं कई। वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली वरवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। इसलिए भैया अब देखो हरिराम व्यास जी की एक चर्चा सुनाऊं। हरिराम व्यास जी संतों के भक्तमाल जी में लिखा है कि हरिराम व्यास जी इतने संत वैष्णव स्वरूप के उपासक थे कि कोई झूठे को तिलक लगा के आ जाता, हरिराम व्यास जी उसको भी प्रणाम करते थे। एक बार हरिराम व्यास जी की संत भेष की परीक्षा लेने के लिए, भाई इनकी संतों में बड़ी निष्ठा है, परीक्षा लेने के लिए एक संत उनके यहां पर प्रसाद पाने आए। तो हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करते थे। हरिराम व्यास, जुगल किशोर जी अभी कहां विराजते हैं? पन्ना में, मध्य प्रदेश में। पहले वृंदावन की ठाकुर हैं। तो जुगल किशोर जी की सेवा करके राजभोग थाली में सजा करके भिजवा रहे थे मंदिर में। इतने में एक संत आ गए और संत ने आगे कहा, व्यास जी हमको बहुत जोर की भूख लगी है, कछु प्रसादी पवाओ। तो हरिराम व्यास जी बोले, महाराज जी थोड़ी देर विराजो, अभी राजभोग की थाल गए हो भीतर, पहले जुगल किशोर जी भोग लगा लें, फिर प्रेम से आप पहियो। तो संत ने क्रोध कर दिया, बोले अच्छा, हम एक तो सुबह से भूखे प्यासे, ऊपर से तुम हमको और प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो? अरे अभी 40-45 मिनट जुगल किशोर जी भोग लगाएंगे, तब तक हम भूखे बैठे रहेंगे क्या? हरिराम व्यास जी बोले, नहीं 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 भगवान आप बैठो, सुनो, जुगल किशोर जी का थाल बाद में जाएगा, पहले इनको पवाओ। ठाकुर जी का थाल सामने से उठवा लिया, भोग ही नहीं लगने दिया ठाकुर जी का, और भोग थाल मंगवा करके संत के आगे रखा। बोले पहले आप जीम लीजिए, ठाकुर जी बाद में पालेंगे, हमें पता है ये वृंदावन है, या ठाकुर जी को बुरा नहीं लगेगा, ठाकुर जी चाहे पहले वैष्णव पावे, आप पाओ। तो संत तो परीक्षा लेने आए थे कि मैं संत भेष, इनकी संतों में कितनी निष्ठा उसकी परीक्षा लूं। तो संत ने पहले में तो पास हो गए, बताओ ठाकुर जी का भोग उठवा दिया संत के लिए, जबकि ये पाप है। आप ठाकुर जी का भोग कैसे उठवा सकते हो? पर हरिराम व्यास जी के मन में ये आई कि पाप लगेगा तो नरक चलो जाऊंगा, लेकिन संत भूखो नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा देर भूखे रह लेंगे, थाल धरवा दियो। अब संत ने जीवना प्रारंभ किया। जैसे ही जीवना प्रारंभ किया महाराज, तो कुछ स्वाद में कुछ ऊपर नीचे हो गया था, कुछ कहीं मिर्च ज्यादा हो गई होगी, कुछ हुआ होगा। अब संत तो इतने उतावले हो गए, अरे बहुत जोर की मिर्च लग गई, जल लाओ जल लाओ। जल लाने में विलंब कर दिया तो संत ने क्रोध में भर के पूरी थाल उठा करके हरिराम व्यास जी के सिर पे ही मार दी। हरिराम व्यास जी खीर पकौड़ी कड़ी पूड़ी आदि सब में सन गए, और पूरे ऊपर से नीचे तक जब सन गए तो नेत्रों से अश्रुपात करते करते और संत चरण में गिर करके बोले, धन्य भाग, मैंने तो सुनी थी भैया कि संत बड़े कृपालु, पर आज तो देख लियो मैंने। कोई ने आकर के गई, उनने आपके मुंह पे थाल मार दी और आप कह रहे हो कृपा संत की। हरिराम व्यास जी बोले, भैया या ब्रज की परंपरा है कि यहां संत जब प्रसाद पाले तो उनकी पत्तल में जो झूठन बच जाए, वाकू पाने से
करोड़ करोड़ कल्पन तक करवे वारे यज्ञ को फल प्राप्त होवे, लेकिन धन्य है ऐसे संत, इनने शीत प्रसादी छोड़ी नहीं मेरे लिए, सीधे मेरे मुंह पे ही मार दे, बोले तू ही पाले आकू। भाव की बात। अब हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? संत की FIR होकर आते, बनते हैं संत, अपने मन मुंह पे थाल मार रहे हैं हमारी पे। लेकिन हरिराम व्यास जी का भाव क्या है? बोले शीत प्रसादी छोड़ी नहीं, मेरे मुंह में पधरा दी इन्होंने, धन्य है ऐसे संतन को। संत के तो महाराज वो तो परीक्षा लेने आए थे, तुरंत उन्होंने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा, बोले भैया जुगल किशोर जी के दर्शन कराओ। आज जुगल किशोर जी इतने प्रसन्न, जैसे ही कपाट खोले जुगल किशोर जी की 2 दत्तुइयां दिख रही थी, इतने प्रसन्न थे आज जुगल किशोर जी। हरिराम व्यास जी के भाव पर। वृंदावन के भाव उल्टे हैं, वृंदावन के भाव सब जगह से विलग हैं, इसलिए वहां की परंपराओं पर, वहां के भावों पर प्रश्न मत उठाया कीजिए। वहां जैसी जो परंपरा है, वहां जैसी जो विधा है, उसको। अब देखो एक और बात बताऊं, कई बात नहीं पता होंगी आपको, मैं सब बताऊंगा भी नहीं, नहीं तो प्रश्न घूमेंगे फिर। राधा वल्लभ जी में 40 दिन होरी चलेगी, खूब रंग उड़ेगो, खूब रंग उड़ेगो, लेकिन धुलेटी वाले दिन, जिस दिन पूरे वृंदावन में होली हो रही होगी, उस दिन वहां पर रंग नहीं उड़ता। ठाकुर जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्हाइट वस्त्र में खड़े होंगे, एक रंग की बौछार नहीं उड़ा सकते आप, निषेध है। क्यों? बोले उस दिन कोई आचार्य का तिरोभाव उत्सव है, उस भाव से वहां पर होली उत्सव नहीं होता। हमारे वृंदावन में आचार्यों के उत्सव प्रधान हैं, और आचार्यों ने जिस भाव से जैसी नियम बना दी वो नियम प्रधान है। वहां पर कई बार शास्त्र और वेदों की बातों को इतना प्रधान नहीं माना जाता, इसलिए वहां की परंपरा में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। वृंदावन में जिस परंपरा में जो भाव है उसको वैसे स्वीकार, अपनी परंपरा का पालन करो। हमारी परंपरा में एकादशी है, हमारी परंपरा में भोग में तुलसी पधराने की परंपरा है, हमारी परंपरा में आरती में घंटे घड़ियाल बजाने हैं, हमारी परंपरा में ठाकुर जी को धूप दिखानी। अब कई मंदिरों में धूप आरती नहीं होती, क्यों? ठाकुर जी को खांसी आ जाएगी धूप कर दी तो। अब सब जगह अपने अपने भाव है। अब श्रीनाथ जी में शयन आरती नहीं होती, गिने चुने दिन हैं साल भर में, केवल तभी शयन आरती होगी। क्यों शयन आरती क्यों नहीं होती? बोले वहां ये भाव है कि श्रीनाथ जी रात में यहां सोते नहीं है, सोने तो वो गिरिराज जी जाते हैं, तो गिरिराज जी में शयन आरती होती है। वहां उदयपुर से 800 किलोमीटर दूर गिरिराज जी में 700 किलोमीटर दूर, वहां शयन आरती होती है ठाकुर जी की। क्यों? बोले ठाकुर जी सोवे यहां जामे। सबकी अपनी अपनी भाव, अपनी अपनी परंपरा। इसलिए भैया उनमें ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। आजकल मुझे सुनाई दिया कुछ ऐसा कि किसी परंपरा पर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। अरे भैया ये वृंदावन है, वृंदावन प्रेम का प्रधान है। हम अपनी परंपरा का पालन करें, पर वहां की जो निज परंपरा, वृंदावन की रस परंपरा है, उस पर आप हस्तक्षेप मत करो। वहां है ऐसा तो वहां होने दीजिए। तो एकादशी, अब कंठी माला पहनना सब परंपराओं में अनिवार्य है, पर कई परंपरा में ऐसी भावना है कि कंठी माला स्नान करते समय मत पहनो। क्यों? बोले आप स्नान करते हैं तो तुलसी जी का जल पैरों में जाता। अब उनकी भावना देखो तो वो भी सही है, पर कई परंपराओं में कैसी भावना है? बोले कंठी माला गले में हो और तब आप स्नान करो, तो कंठी से स्पर्श करती जल जो है वो गंगा से भी पवित्र हो जाता है, वो यमुना जी से भी पवित्र होता है, और उस जल का जब तन पर स्पर्श जाता है तो हम अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। उस परंपरा में वो बात सही है। आप असमंजस में मत पड़ो भाई। किसी के घर में भिंडी नहीं बनती तो जबरदस्ती तुम क्यों बनवा रहे हो? सबकी अपनी अपनी परंपराएं, करने दो।
अपनी परंपरा का पालन करो, अपनी गुरु आज्ञा का पालन करो। और तुम्हारे कोई गुरु नहीं है तो फिर जल्दी ढूंढो कोई गुरु। अच्छे गुरु जीवन में होने चाहिए, एक पथ प्रदर्शक होने चाहिए। एक ठौर पकड़ के रखो, एक परंपरा में रहो। तो 3 निष्ठा वैष्णव के जीवन में होनी चाहिए। पहली नाम जप, दूसरी एकादशी और तीसरी तुलसी। अब एकादशी निष्ठा देखो, श्री नामदेव जी महाराज ऐसी एकादशी रखते थे। नामदेव जी का नियम कैसा था पता है? वो खुद तो एकादशी रखते थे और उनके आगे दिखने वाला कोई भी उनको दिख जाता, जो एकादशी नहीं रखता, जबरदस्ती उसके मुंह पे ही खड़े हो जाते, बोले तेरी भी करवाऊंगा आज, जब तक द्वादशी नहीं लग जाए कुछ खाने नहीं दूंगा। ऐसे थे नामदेव जी महाराज। तो एक बार ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दीनहीन से ब्राह्मण बन के चले गए और द्वार पर जाकर के भगवान धड़ाम से गिरे। एक ब्राह्मण बन के गए, नामदेव जी दौड़ कर गए, ओहो ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता। भगवान क्या हो गया? जल्दी उनको बैठाया, चरण मलने लगे। तो ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले, मैं बहुत भूखा हूं नामदेव जी, मुझे बहुत दिन से भूख लगी है, कुछ पाया नहीं है, बहुत लंबा चल के आया हूं, मुझे जल्दी कुछ पवा दो। नामदेव जी बोले, आज तो एकादशी है, एकादशी के दिन तो कुछ नहीं पाते। भगवान बोले, अब एकादशी तुम लोग करो भैया, मेरे को काय करवाओ, मुझको जल्दी कुछ पवा दो। नामदेव जी बोले, क्षमा करें, आप चाहो तो दूध पी लीजिए, आप चाहो तो केला खा लो, आप चाहो तो सेब खा लो, फल खा लो, पर अन्न नहीं। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अन्न की भूख है। अरे भैया रोटी खवाओ, सब्जी खवाओ, चावल खवाओ। बोले, माफ करना भगवान, आज तो एकादशी, आज नहीं पवा सकता। ठाकुर जी बोलने लगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, अगर मुझे अन्न नहीं खवाया तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी बोले, बहुत अच्छा, प्राण निकल जाए तो एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ ही जाओगे, लेकिन अन्न नहीं मिलेगा आपको खाने को। पड़ोसी इकट्ठे हो गए वहां पे, पड़ोसी इकट्ठे होकर के सब कहने लगे, अरे नामदेव तुम एकादशी करो, अपने परिवार से करवाओ, बेचारे ब्राह्मण को क्यों मार रहे हो? नामदेव जी बोले, क्षमा करना, आज मैं इनको करने नहीं दूंगा, आज तो इनको एकादशी होके रहेगी इनकी। कोई पड़ोसी आया, ब्राह्मण का हाथ पकड़े, आप मेरे घर चलो, मैं आपको रोटी पवाऊंगा। नामदेव जी चरणों में गिर गए, बोले, जाने भी नहीं दूंगा। अब मुझे पता चल गया है कि ये अन्न खाएंगे तो मेरी एकादशी भी टूटेगी, मैं इनको भी नहीं खाने दूंगा। भगवान इस स्थिति तक में पहुंच गए, बोले कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं बस अंतिम श्वास आ ही रही है, मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, नामदेव मुझे कुछ खिला दो। बोले, भैया सब बैठ के भजन करो, आप सीधे वैकुंठ जाना, हाँ आज एकादशी है। पानी को मना नहीं कर रहे हैं, दूध पी लीजिए, केला खा लीजिए, सेब खा, फल खा लो, पर अन्न नहीं। भगवान बोले, अभी तक तो नामदेव पास हो रहा है, लेकिन अब प्राण निकाल के देख ही लेते हैं। और उस दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में भगवान ने अपने प्राण निकाल दिए, अचेत होकर गिर गए पृथ्वी पर। जैसे ही अचेत होकर के गिरे, सबने जल डाला, नाड़ी देखी, धड़कन देखी तो अचेत हैं। सब लोग कहने लगे, अरे नामदेव ऐसी एकादशी क्या काम की, एक ब्राह्मण मर गया तेरे द्वार पे आके। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, लकड़ियां इकट्ठी करके लाए, अपने घर के आंगन में ही चिता बना दी और उस पर ब्राह्मण देवता का शरीर पधरा दिया। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, अरे ये तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अंत तो गत्वा नामदेव जी बोले, भैया मेरी वजह से एक ब्राह्मण ने एकादशी के दिन प्राण त्यागे, इसलिए मैं भी इनके साथ जीवित समाधि लूंगा। और नामदेव जी भी चिता पर बैठ गए। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी महाराज, तुरंत ब्राह्मण के रूप में श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नामदेव जी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा के बोले, मैं तो परीक्षा ले रहा था तुम्हारी एकादशी निष्ठा की। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, एक होता है कट्टरपंथी होना और एक होता है निष्ठावान होना। दोनों में अच्छा क्या है बताओ?
निष्ठावान। निष्ठा होना उसको कट्टरपंथी नहीं कहते। जैसे कई लोग अपने नियम के प्रति बड़े कट्टर होते हैं और वो अपनी कट्टरता में नामदेव जी जैसे बन जाते हैं। नामदेव जी कट्टर थे एकादशी के प्रति, पर उनकी कट्टरता कैसी थी? दूध पी लीजिए, चरणों में गिर गिर के कह रहे हैं आप फल पा लीजिए, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कह रहे हैं। कोई जबरदस्ती क्रोध में नहीं भर गए कि भाई ये नियम तोड़ दिया तुमको पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा, ये नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, ऐसा हो जाएगा। ये कट्टर लोग बोलते हैं। निष्ठावान व्यक्ति तो चरण में गिर करके कैसे भी नियम का पालन करवाएगा। निष्ठावान बनिए अपनी परंपरा के लिए, अपने हिंदू वैदिक सनातन धर्म के लिए, अपने जिस गुरु परंपरा में हो उसके लिए निष्ठावान रहो, कट्टरवान नहीं कि जबरदस्ती किसी को पकड़ करके आप उसके लिए वो करवाओ और उसको गुमराह करके, उसको अनर्गल बातें बता करके उसके पंथ से उसको दूषित कर दो। ये कट्टरपंथी होना तो महापाप है। आजकल कई जगह हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। उनके स्वयं के धर्म का रूप तो बहुत गंदा दिखा देते हैं और फिर दूसरा बहुत अच्छा दिखाते हैं। इस तरफ आ जाओ, ये बहुत अच्छा है। बोले भाले लोग धन के लोभ में, आदि आदि लोभ में अपने उसको छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया करने वाले लोगों के लिए नरक में बैठे हैं यमराज जी। निष्ठावान रहो। कट्टरपंथी ने, निष्ठावान व्यक्ति चरण में पड़ा रहेगा, अपने निष्ठा का पालन करेगा, किसी अन्य से करवाने का प्रयास अगर उसकी इच्छा होगी तो करवाएगा, नहीं तो नहीं। निष्ठावान बनो अपने धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, अपने भावों के प्रति, कट्टर नहीं। तो 3 निष्ठा जीवन में लाइए, नाम जप, तुलसी और एकादशी। 3 निष्ठाओं का पालन करो। और अब यहां से आगे भागवत में रास पंचाध्याय शुरू होता है। सब लोग बिल्कुल मेरुदंड सीधा करके बैठो अपना और बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखो कैसे सब सो गए थे, मानो ऐसा लगा फसल सो गई थी, खड़ी हो गई फिर से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम रास की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। रास पर भी बहुत प्रश्न चिन्ह उठाते हैं लोग। भगवान ने रास विहार किया महाराज, इतनी सारी गोपियों के संग किया, हम 2-4 के संग ही करके देख लें। व्यक्ति कितना 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 नीच हो जाता है कई बार। मतलब भगवान की लीलाओं से तुलना करके अपने सुख को भोगना चाहता है। महादेव भी तो पी लेते थे, हम भी भांग पी लिया करें तो क्या हो जाएगा? कहां लिखा महादेव ने भांग पी? हां ये जरूर लिखा है कि महादेव ने विष पिया था। रास बिहार कहते किसको हैं? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को। रास बिहार की कथा सुने हम लोग। मैं हर कथा में इस बात का प्रतिपादन करता हूं। 2 बातें हैं, रस और रास। कौन कौन सी? रस और रास। हम आप लोगों की जो श्रेणी है, हम आप लोगों की जो कैटेगरी है अभी की, वो है रस की कैटेगरी। काय की कैटेगरी? रस। हम रस में हैं। और हमारा गंतव्य क्या है? हमको पहुंचना किस कैटेगरी में? रास की कैटेगरी। रस और रास, इन दोनों में अंतर क्या है? हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी से मिलने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी को देखने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी को सुनने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी के अनुभव का। इन सबको कहा जाता है, जहां हम प्रयास कर रहे हैं वो है रस। और जहां हमारे रस से आनंदित होकर के, हमारी भक्ति से आनंदित होकर के ठाकुर जी प्रयास करते हैं हमसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। हम में से किसी के संग अभी तक रास नहीं हुआ है, अभी तक रस हुआ है। पर रास होता है कभी कभी। पता है कैसे होता है? जैसे वृंदावन जाओ
और वृंदावन बिहारी जी यहां जलंधर से निकलते ही मन में विचार कर लो, कल मैं जब वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाऊंगा तो बिहारी जी लाल पोशाक में हों, गले में सुंदर वैजंती माला पहनी हो, सिर पर सुंदर पंचमोर पिच्छ का सुंदर मुकुट धारण किया हो, कानों में मकराकृत कुंडल हो, और मैं मंदिर के इस कोने से देखूंगा। वो सारा विजुअलाइजेशन पहले ही सोच लो, और तभी मैं आगे जाऊं। पुजारी जी ऊपर से माला जैसे ही डालें महाराज, वो अपने आप मेरे गले में आ जाए। श्री बिहारी जी लाल लाल पोशाक में कल मेरे भाव से मुझको दर्शन कराएं, ये आप पहले ही विचार करके चले जाओ, और फिर प्रतीक्षा करो। मंदिर में एक एक कदम जब आप भीतर प्रवेश करोगे तो जैसा आपने विचार किया वैसा अगर आपको दिख गया, तो जाते ही आपने देखा कि श्री बिहारी जी लाल पोशाक में विराज रहे हैं, गले में बढ़िया वैजंती माला पहनी है, पंचमोर पिच्छ का मुकुट धारण किया है, आप एक कोने में खड़े हैं, वही कोना है जिससे आपने विचार किया था, वहीं से बिहारी जी दिख रहे हैं। तभी पुजारी जी ने आकर के सुंदर माला पधराई और वो माला आकर के गले में पड़ गई। अगर इतना सब कुछ हो गया ना तो समझ जाना आपके संग रास हुआ है। और लेकिन एक बात मेरी सुनो, कम से कम 10 बातें सोच के जाना, 10 की 10 पूरी हो गई तो फिर एक ही चीज होगी, क्या वहीं प्राण चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आ पाओगे। 10 बात सोच के जाना, एक ही पूरी हो बस, क्योंकि अगर 10 पूरी हो गई, जैसा आपने विचार किया वैसा ही हो गया, तो ये समझ लो पूर्ण रास हो गया। और पूर्ण रास का मतलब ये हो गया महारास। महारास का मतलब है कि फिर आप वापस संसार में आ ही नहीं पाओगे, फिर तो आप बिहारी जी में विलीन हो जाओगे। रस और रास, जहां आप प्रयास करते हो ठाकुर जी से मिलने का, वो रस है, और जब ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपसे मिलने का, वो रास है। अभी हम रस की स्थिति में हैं, हमें रास की स्थिति में पहुंचना है, हमें रास के भाव में जाना है। श्री कृष्णदास भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा। कृष्णदास जी का ऐसा स्वभाव स्वरूप था कि इनको कोई भी चीज अच्छी लगती थी तो मन में भाव आता था कि ये मेरे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए। एक बार आपको कहीं जलेबी बनती हुई बढ़िया लग गई, और जलेबी बनती हुई देख के आपने मन में विचार किया कि ये तो ठाकुर जी की सेवा में जानी चाहिए। आपने आकर के ये विचार किया ही था कि जलेबी का भोग लगाएंगे, कल पूरी सामग्री सिद्ध करेंगे, ठाकुर जी को जलेबी का भोग पधराना है। आप जैसे ही श्रीनाथ जी का दर्शन करने आए तो कपाट थे, कपाट जैसे ही खुले, अभी जलेबी बनाई नहीं, अगले दिन बनानी है, पर एक दिन पहले ही बस मन में सोचा था कल जलेबी का भोग लगाएंगे, और आज जैसे ही दर्शन करने गए, कपाट जैसे ही खुले तो श्रीनाथ जी सामने खड़े हैं, आरती हो रही है, और उनकी उठी हुई भुजा के ऊपर ही जलेबी धरी है। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, ये रास है। एक बार की बड़ी सुंदर लीला, कृष्णदास जी को मंदिर अधिकारी जी ने कहा कि सुनो भाई, अभी ऋतु फल, जैसे एक सेवा का नियम होता है, ऋतु बदलते ही उस ऋतु का जो नया फल आता है मार्केट में, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। जैसे आम का सीजन आता है, सीताफल का सीजन आता है, कई ऋतु फल होते हैं, उनके ऋतुओं में जैसे तरबूज का, खरबूज का सीजन आता है। बहुत ध्यान से सुनना, तरबूज फल का समय आया तो अधिकारी जी ने कहा भैया गर्मी को समय, तरबूज आ गए होंगे मंडी में, जाओ जाकर के सबसे पहले तरबूज जो मंडी में आवेगो वो ठाकुर जी की सेवा के लिए लाओ। कहीं दुनिया के लोग खरीद ले जाएं, फिर बच्चों कुछ ठाकुर जी की सेवा में आवेगो तो भैया ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे नहीं, भोग सबसे पहले ठाकुर जी को लगना चाहिए। तो कृष्णदास जी सुबह ही सुबह दौड़ करके मंडी पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनियो,
जैसे ही पहुंचे तो महाराज यहां राजा ने भी अपने सैनिक भेजे, बोले ऋतुफल तरबूज लेके आओ, राजा को भोग लगेगा, राजा पाएगा। जैसे ही मंडी में ढकेल पे सुंदर फल सजाए तो फल की दुकान खुलते ही यहां पे उसी समय तो कृष्णदास जी का आना हुआ, उसी समय राजा के सिपाही आए और दोनों ने जाके एक संग कही, हाँ भैया तरबूज का भाव से दिए हैं। दुकानदार ने कही भैया पहले एक ले लो। कृष्णदास जी बोले पहले हम लेंगे, हम मंदिर से आए हैं, ठाकुर जी के भोग के लिए चाहिए। सिपाही बोले हम भी राजा के सिपाही हैं, पहले सिपाही के, हम राजा के यहां जाएगा फल। कृष्णदास जी बोले नहीं नहीं पहले ठाकुर जी को। सिपाही बोले नहीं पहले राजा को जाएगा। सामने खड़ो दुकानदार बोलो भैया लड़ो मत, एक काम करें। बोले कहा, बोले जो मुझको ज्यादा धन दे देगो वो ले जाओ। कृष्णदास जी बोले तुम बताओ कितने का है? बोले 1 रुपया का है। सिपाही बोले हम 1 रुपया 50 पैसा देंगे, हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम 2 रुपया देंगे, हमको दो। सिपाही बोले हम 5 रुपया देंगे, हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम 10 रुपया, अच्छा जेब में रख के लाए थे केवल 5 ही रुपया, लेकिन बोले 10 रुपया का दे दो। सिपाही बोले हम भी राजा के यहां से आए, 15 रुपए में दो। कृष्णदास जी बोले तुम कछु मत सोचो, 20 रुपया कर दो, हमको दो, पहले ठाकुर जी को जाएगो। करते करते महाराज मोल पहुंच गया 100 रुपया। उस समय में 100 रुपया बहुत होता था और एक तरबूजे का भाव लग रहा है ये। जैसे ही 100 रुपया पहुंचा, कृष्णदास जी बोले 100 रुपया। तो सिपाही बोले 100 रुपया का तरबूज ले गए तो राजा तरबूज से पहले हमको काट देगा। तो सिपाही सब बोले आप ही ले जाओ। कृष्णदास जी बोले तो फिर अब हमारो ही है गयो तो भैया फिर उतने में ही दे दे जितने में पहले दे रहो। दुकानदार बोलो नहीं 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 अब तो 100 रुपए में ही लेना पड़ेगा। तो कृष्णदास जी बोले सुनो जी 5 रुपया तो रखो, बचे कुछ हम बाद में दे देंगे, हमारे लिख लेना। हाँ दुकानदार बोला ठीक है। 100 रुपए का तरबूज लेकर के आए महाराज। उस समय में लाखों हो गए वो। ला करके सुंदर रसोई घर में पधरा दिया और मंदिर के अधिकारी जी को लिख करके दे दिया भैया इतने का तरबूज लाए हैं। अधिकारी जी ने डांटा भी, इतना महंगा क्यों लाए? बोले सिपाहियों से हमारी भिड़न हो गई, हमने भी सोच ली, बोले राजा थोड़ी पावेगा, ऋतुफल सबसे पहले हमारे श्रीनाथ जी पाएंगे। 100 रुपया को आए हो। बोले 100 रुपया में तो साल भर की सब्जी आ जाती है, आप एक फल लेके आए 100 रुपए का। बोले ठाकुर जी के लिए ले आए, नहीं तो हम नहीं लाते। तो चलो ठीक है। फल का भोग ठाकुर जी को लगता है उत्थापन में, मतलब शाम को। फल का भोग सदैव ठाकुर जी को लगेगा ऐसे कोई 3-4 बजे जब मंदिर खुलता है तब 3-4 बजे का समय। अब मंदिर पुजारी जी जैसे ही गए रसोई घर में जाकर के देखा तो वहां तो फल था ही नहीं, फल चोरी हो गया। कृष्णदास जी से जाके कहा एक तो 100 रुपया का फल लाए, ऊपर से उसको कोई उठा और ले गया। कृष्णदास जी तो बहुत रोए, मंदिर का हमने इतना घाटा करा दिया, इतना महंगा फल ले गया, उसको भी कोई चोरी कर ले गया। कृष्णदास जी के मन में मोल की चिंता ज्यादा नहीं थी, उनको एक ही चिंता थी कि ऋतु फल ठाकुर जी को भोग में नहीं आ पाया। मंदिर में सब इकट्ठे हुए, ठाकुर जी के कपाट खुलने का समय था। कृष्णदास जी को अधिकार था कि वे पहले भीतर जाकर के कीर्तन गाना प्रारंभ कर देते थे, बाकी लोगों के लिए दर्शन बाद में खुलता था। बहुत ध्यान से सुनना। तो कृष्णदास जी तो बड़े उदास, मन में सोचने लगे, बोले जय जय को आज भोग नहीं लग पायो है, कहा करूं। सबने कही कृष्णदास जी आप भीतर जाओ, कीर्तन करना प्रारंभ करो। कृष्णदास जी ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, पर्दा के भीतर जाकर के देखा तो क्या पाया? एक तरफ किशोरी जी खड़ी हैं, दूसरी तरफ ठाकुर जी खड़े और दोनों वही तरबूजते ही एक दूसरे पर गेंद गेंद करके खेल रहे हैं भीतर ही। ठाकुर जी वहां फलकू लेकर के एक दूसरे के संग क्रीड़ा कर रहे हैं और कृष्णदास जी ने जैसे ही जाकर के देखो सोई दोनों एक है करके श्रीनाथ जी के रूप में खड़े हो गए। कृष्णदास जी बोले चोरी तो पकड़ी गई, जय जय मैंने देख लियो, आप कहा कर रहे, जय हो बले बले जाऊं जय जय। मैं तो सोच रहा हूं मैं पधराऊं फलकू, लेकिन ठाकुर जी ने तो मेरे मन को भाव पहले ही स्वीकार कर लियो, पहले ही वासु क्रीड़ा कर रहे हैं।
तो इस लीला को आप क्या कहेंगे? ये रस है कि रास है? ये रास। जहां ठाकुर जी अनुग्रह करें भक्त के भाव पर, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता है, रास का मतलब हरि कृपा होती है। ब्रज की गोपियों के साथ नाचे नहीं है ठाकुर जी, तो हर गोपी को इतना समय दिया है, हर गोपी को इतनी प्रधानता दी है जितनी प्रधानता किशोरी जी को देते हैं ठाकुर जी। और इतनी प्रधानता किसी गोपी को मिले तो वो गोपी नाचेगी नहीं? अरे हम सामान्य से ब्रजवासी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तोतली वाणी में कथा करते हैं, हम किसी के घर चले जाएं तो घर के सारे लोग नाचते हैं। तब मन में भाव आता है कि हम सामान्य से बालक किसी के घर जाते हैं, लोग नाचने लगते हैं, ठाकुर जी किसी के घर जाएंगे तो वो नाचेगा नहीं? उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? ब्रज की लाखों गोपियों को ठाकुर जी इतना प्रेम संबंध प्रदान कर रहे हैं, तो प्रेम की चरम स्थिति जब होती है तब नृत्य ही होता है। पर नृत्य का मतलब रास नहीं होता है। रास का मतलब भगवान के द्वारा भक्त से मिलन, वो रास। समझ में आई बात? तो ऐसा रास हुआ। भगवान ने सब गोपियों को पहले ही कह दिया था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त थीं। तभी ठाकुर जी ने वन में जाकर के अपनी मधुर वेणु को अधर पर धारण करके सुंदर रव को करना प्रारंभ किया। बाज उठी सुंदर वंशी वृंदावन में। अब सामान्य लोगों को तो लग रहा है कि श्री कन्हैया वंशी बजा रहे हैं, पर एक बहुत सुंदर भाव है। छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। छोटो सो कन्हैया आके बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। अच्छा एक बात बताओ, सैन काय सो कह में? भैया एफ ले लो। सैन को मतलब कहा रे? हमारे ठाकुर जी बंसी कैसे बजामे? बोले जब बंसी बजामे ना तो एक भ्रगुटी उठे एक नीचे रे, फिर दूसरी उठे तो एक नीचे रे। ऐसे ठाकुर जी दोनों सैनन को चलामे, वही को हमारे ब्रजवासी कह रहे हैं। छोटो सो कन्हैया आके बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। छोटो सो कन्हैया आके बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। ओ छोटो सो कन्हैया आके बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। ओ छोटो सो कन्हैया आके बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। हे बजाए गयोरी बजाए गयोरी बजाए गयोरी हाँ बजाए गयोरी हाँ बजाए गयोरी। छोटो सो कन्हैया आके बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। छोटो सो कन्हैया आके बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से। ओ अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए। सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए। हाँ सोमती पे जादू डारे जागेगी के नाए।
सुनाए गयोरी सुनाए गयोरी हाँ सुनाए गयोरी सुनाए गयोरी हाँ सुनाए गयोरी सुनाए गयोरी ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयोरी छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन बड़े बड़े नैन यमुना जी के पार जाके तारो मारे से छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन बड़े बड़े नैन यमुना जी के पार जाके राधा रमन लाल की प्यारे गिरधर लाल की हे यमुना के तट गई भरन को गागर 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 हाँ पीछे ते आए गयो नटवर नागर ओ पीछे ते आए गयो नटवर नागर ओ पीछे ते आए गयो नटवर नागर पीछे ते आए गयो नटवर और कहा करके गयो हाँ भिगोए गयोरी भिगोए गयोरी हाँ भिगोए गयोरी भिगोए गयोरी हाँ भिगोए गयोरी भिगोए गयोरी ओ भिगोए गयोरी भिगोए गयोरी ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी हे छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन बड़े बड़े नैन यमुना जी के पार जाके तारो मारे से छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन बड़े बड़े नैन यमुना जी की पार जाके खड़ो मारे से हे बजाए गयोरी बजाए गयोरी हाँ सुनाए गयोरी सुनाए गयोरी ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयोरी हे छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन बड़े बड़े नैन यमुना जी के पार जाके तारो मारे से छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन बड़े बड़े नैन यमुना जी की पार जाके राधा वल्लभ लाल की और हे अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके गैल को मतलब समझे ब्रज भाषा में रास्ता को कहते हैं गैल अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके ए मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे हाँ मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे हाँ खाए गयोरी खाए गयोरी ओ खाए गयोरी खाए गयोरी हाँ खाए गयोरी खाए गयोरी ओ खाए गयोरी खाए गयोरी
अच्छा। जाके ठाड़ो मारे से। किसी पे ये सेन चलाने आते हैं, मटकाने आमे अपने, वो देख वो ढूंढ रहे हैं कि वहां पे आवे कोई पे। भैया ये सेन चलाने कोई पे नाम है, एक पहिया में श्री राधा रमन लाल की बोल, सेन बिहारी लाल की। छोटो सौख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सौख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी। छोटो सौख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सौख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे ओ से। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे ओ से। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे ओ से। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो बाल कृष्ण लाल की विराज जाओ। ऐसे ठाकुर जी ने मधुर वंशी बजाई महाराज। वंशी सुनते ही सब गोपीन को लगी कि श्याम सुंदर बुला रहे हैं। अब कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लगता है कि ठाकुर जी बुला रहे हैं, और बाकी इनको ऐसा लगा कि भैया नंद जी को लाला वंशी बजा रहे है। जैसे ही श्री ठाकुर जी की मधुर वेणु का रव सुना, आबाल वृद्ध वनिता सब दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। बहुत ध्यानपूर्वक अब थोड़ा बिल्कुल गंभीर होकर के कथा श्रवण कीजिए। सब गोपियां दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। जो जहां जिस कार्य में है उस कार्य को वहीं छोड़ करके जा रहे हैं। कोई गैया को दूध काट रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है। जहां जिस कार्य में है वहीं छोड़ करके दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगाया है, दूसरी में अभी लगाया नहीं है, लगाने जा रही थी, तभी वेणु के रव ने आकर के मानो गोपी से कहा, चल गोपी तो कुछ श्याम सुंदर बुला रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं बंधुओं, आज भी ऐसी लीला होती है। जलंधर में कथा हो रही है, ये समाचार पूरे जलंधर को मिला, पर जिन लोगों को केवल यही लगा कि कथा हो रही है वो समझो वो सामान्य थे, लेकिन जिनको सुनते ही नृत्य हो गया हो कि ओहो कथा हो रही है जलंधर में, हम लोग जाएंगे श्रवण के लिए, निश्चित समझियो कि वही गोपी है। जो मचल गए हो, जो नाच गए हो, सुनकर के भाव में अश्रु आ गए हो, बस अब प्रतीक्षा नहीं हो रही है कब कथा होगी, कब हम जाएंगे, कब बैठ के सुनेंगे, कब ठाकुर जी के कीर्तन में नृत्य करेंगे, कब भागवत जी को दर्शन करेंगे, कब गिरधर लाल जी के अनुभव करेंगे, कब नंद घरानंद भयो होगो, कब महाराज गिरिराज उत्सव होगो, कब सामग्री लुटाई जाएंगे। ये सारी प्रतीक्षाएं उसी दिन से ही मन में होने लग जाएं जब से पता चला कि कथा होने वाली जलंधर में। समझो वही गोपी है। बाकी सबको तो लग रहा है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, पर यहां बैठे कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये कथा हमारे लिए हमारे जीवन का एक बहुत बहुमूल्य समय है। ये 7 दिन के लिए हमें आया है। कई लोग तो प्रार्थना कर रहे होंगे, हे विधाता ये समय यहीं रुक जाए, आगे ही ना बढ़े, कल का दिन ही नहीं आवे, ये कथा विश्राम ही नहीं हो, महाराज जी यहां से जाए ही नहीं। वो बात अलग है कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं अपने मुंह पे।
अच्छा एक बात बताएं, आप कहोगे महाराज जी आपका मन नहीं करता होगा कि रुक जाएं यहीं हम कथा सुनाएं? होता है, हमारा भी मन होता है। जब आप लोगों को देखते हैं, आप सबके भाव देखते हैं, तो मन होता है कि यहीं कथा सुनावें। लेकिन हम पता कैसे बच जाते हैं? कल रात को यहां कथा पूरी करेंगे, परसों दोपहर में जाके हिसार में शुरू कर देंगे, तो उससे मन में एक संतोष बना रहता है कि कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा, पर जाके वहां भी तो कथा करनी है। तो कथा जीवन में इसलिए हमको संतोष हो जाता है कि चलो एक जगह से चले जाते हैं। कहीं ऐसा होता कि साल में एक ही कथा होगी हमारी, तो अंतिम दिन हमारे भी आंसू आ जाते, अब एक साल हमको भी प्रतीक्षा करनी, आपको तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पर हमारे लिए तो बड़ा सुगम है ना कि यहां से जाएंगे तो जहां गिरेंगे वहां पे जाके भी कथा ही करनी है, इसलिए थोड़ा बच जाता है मन। लेकिन वास्तव में सत्य बता रहे हैं, जिस प्रकार ठाकुर जी ने वंशी बजाई, केवल उनको प्रिय लगी जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं। बाकियों को तो ये लग रहा है कन्हैया बंसी बजा रहा है, लेकिन कृष्ण प्रिय सी गोपियों को लग रहा है नहीं, श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं। कथा भी ऐसी है, कई लोगों के लिए कथा मनोरंजन है, कई लोगों के लिए कथा नाचने का साधन है, कई लोगों के लिए कथा प्रसाद मिलता है बाहर उसके लिए आते हैं, कई लोग लंगर पाने के लिए आते हैं, कई लोग समय काटने के लिए आते हैं, पर यहां कई लोग केवल कथा के लिए आते हैं। वही वास्तविक गोपी है। सब गोपियां दौड़ी, किसी ने विचार नहीं किया लोक लाज मर्याद क्या कहेगी, हमारे पति क्या कहेंगे, ये सास क्या कहेगी, ननद क्या कहेगी, पूरा ब्रजमंडल क्या कहेगा, आधी रात में परपुरुष के पास जा रही हो। किसी ने विचार नहीं किया। दो चार गोपी विचार कर भी रही थी ना, तो सब गोपियां बोली अरे क्या विचार कर रही हो, लोक लाज मर्याद, ये कृष्ण ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, आज ही समय है, सब छोड़ के चल दो उनकी शरण में। सब गोपियां आ गई। गोपियों की स्थिति कैसी है? किसी के केश बिखरे हैं, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, किसी के नेत्र में काजल लगाए दूसरे में है ही नहीं है, किसी के होठ वाली चीज आंखों में लगी, आंख वाली होठ में लगी है, अस्त व्यस्त श्रृंगार में गई हैं गोपियां। और सब प्रेम भर के श्री कृष्ण को निहार रहे हैं। बंधुओं, ये गोपियां स्त्रियां नहीं हैं, ये सब पूर्व जन्म के संत हैं। प्रभु श्री राम इनसे मिल नहीं पाए थे, प्रभु श्री राम ने इन सबको आश्वासित किया था कि आप सब मेरा स्मरण करके इस जन्म में प्राण त्यागेंगे, अगले जन्म में द्वापर में ब्रज की गोपी बन के आएंगे और मैं ही कृष्ण बन के आऊंगा, तो आप सब लोगों के साथ एक प्रियतम के भांति रास विहार करूंगा। ये सब गोपियां ठाकुर जी को युगों से भज रही हैं, एक युग की नहीं है ये। सब गोपियां ठाकुर जी के आगे आके खड़ी हो गई। अच्छा एक और बात, भगवान के रास विहार में गोपियों की उम्र कितनी है? तो कहते हैं आबाल वृद्ध बनेता। ठाकुर जी से भी एक आध साल छोटी गोपी भी। ठाकुर जी कितने साल के हैं? 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, वहां से एक वर्ष बाद की बात है, तो लगभग ठाकुर जी 7.5-8 वर्ष के हैं। तो सबसे छोटी गोपी जो रास विहार में है वो उसकी आयु होगी 6 वर्ष की, और सबसे वृद्ध गोपी जो है वो इतनी वृद्ध भी है जिसको 4 गोपी और उठा के लाई हैं, जो बिल्कुल मरणासन अवस्था में है। और 6 वर्ष की गोपी से लेकर के 120-130 वर्ष की गोपी, सब गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं। ये काम लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। ये काम कैसे हो सकती है? जहां पर यशोदा की उम्र की गोपी को भी श्री कृष्ण में प्रियतम दिखाई दे रहे हैं, पति दिखाई दे रहे हैं, और 6 वर्ष की बालिका जो जानती नहीं पति पत्नी क्या होते हैं उसको भी श्री कृष्ण में पति दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये पूर्व से ही जानती हैं कि ये परमात्मा है। केवल विहार के लिए, केवल लीला के लिए रास कर रहे हैं, बाकी अंदर की सब जानते हैं कि ये परमात्मा है। गोपी गीत में गोपियों ने कहा है, गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, न खलु गोपी
गोपिका नंदनो भवान अखिल देहना अंतरात्म दृक् वेखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखउदेवान् सात्वतां कुले। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां कहती हैं, हम सब जानते हैं श्री कृष्ण, आप कोई नंद जी के लाला नहीं हो, आप कोई देवकी के पुत्र नहीं हो। भगवान बोले, इनको मेरी पोल पट्टी पता है क्या? तभी गोपियां क्या कहती हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान। बोले तो फिर कौन है आप? बोले अखिल देहिना अंतरात्म दृक्। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के चित्त में रहने वाले साक्षात परमात्मा परमेश्वर हो। हम जानती हैं कि आप परमात्मा हो, और पता चल जाए कि परमात्मा वहां प्रकट है तो कौन मिलने नहीं जाएगा उनसे, कौन उनके पास नहीं जाएगा। मन चले लोगों ने बात बना दी कि बताओ गोपियों के साथ भगवान रास विहार कर रहे हैं। गोपियां जानती हैं कि वो परमात्मा है। अरे गोपियां इसलिए नृत्य कर रही हैं, गोपियां इसलिए रास कर रही हैं ठाकुर जी के साथ में कि भैया ये 84 लाख योनियों में नचाते ही रहते हैं हमको, आज बढ़िया मौका मिला, इनके संग नाच लो, ताकि ये 84 लाख में नहीं नचाएंगे फिर हमें। भाई एक बात सुनो, दफ्तर में चक्कर किसको मारने पड़ते हैं? सरकारी ऑफिसों में। जिसकी सरकार में ज्यादा कम पहचान हो, जिसकी ऑफिस में, दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में पहचान नहीं होती, बेचारे उसको लाइन में भी लगना पड़ता है, उसको बार बार जाना भी पड़ता है, काउंटर क्लोज हो जाते हैं, कभी लंच हो जाता है, फिर जाना पड़ता है। जिसकी पहचान होती है, एक फोन घुमाता है, मंत्री जी जे काम करवाओ हमारा, आइए आइए आइए, आपके लिए क्या लंच संग में पाएंगे, बैठो। टेबल पे बैठते ही साइन होते हैं, काम हो जाता है। ठीक वैसे ही भैया, जिनको श्याम सुंदर से संबंध नहीं है 84 लाख में, उन्हीं को ही नाचना पड़े। जो एक बार श्याम सुंदर के संग में नृत्य कर ले रास बिहार में, वहां को 84 लाख को चक्कर ही कट जाए महाराज। ठाकुर जी फिर ना नचा में। हम सब गोपी हैं। मैंने एक छोटी सी गोपी हूं, हमारे कृष्णानंद जी महाराज जी ने एक बूढ़ी सी गोपी है, कोई मोटी सी गोपी है, कोई पतरी सी गोपी है, कोई कारी सी गोपी है, कोई गोरी सी गोपी है, हैं सब गोपी। पर आपका मूल आधार क्या है? रास यदि आधार है तो श्री कृष्ण जरूर स्वीकार करेंगे, पर रास केवल दुनिया को दिखाने के लिए, भीतर से तो पैसा ऐंठनो चाह रहे हैं, तो फिर गलती है, गड़बड़ी है। रास तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए, भीतर से कोई और नाम, ऐश्वर्य और बहुत अपना वर्चस्व चाह रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं। सब गोपियां आई, भगवान ने सब गोपियों को देखा और एक बार गोपियों की परीक्षा ली। भगवान क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारण। ओहो, इतनी रात को इतनी सारी गोपियों के यहां आने का कारण क्या है? आप सब अपने पतियों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहां क्यों चली आई हो? चलो वापस चली जाओ। प्रतियाद ब्रजम नेह स्थेयम स्थिभि सुमध्यमा। और भगवान ने 10 श्लोकों में कहा कि आप सब वापस चली जाओ। पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, पतिव्रता नारी के नियम क्या होते हैं, पतिव्रता नारी को कैसे रहना चाहिए, ये सब बात भगवान यहां बता रहे हैं। राम 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 राम, अपने अपने पतियों को छोड़ के चली आई आप लोग रात में, चलो वापस जाओ यहां से। गोपियां सब सामने खड़ी हैं। भगवान बोलिए अब खड़े रहोगे, कुछ बोलो भी। गोपियां कहती हैं बोले हम, बोलो बोलो। भगवान ने 10 श्लोकों में कहा वापस चली जाओ।
गोपियों ने 11 श्लोकों में बताया हम क्यों वापस नहीं जाएंगी। और 11 श्लोकों में जो गोपियों ने कहा, इसी कोई प्रणय गीत कहते हैं। बहुत सुंदर है। क्या कह रही हैं गोपियां? मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। कन्हैया, आप हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ, और खुद ही अपने प्रवचनों में कहते हो कि सर्व छोड़ करके, सारे विषयों का त्याग करके मेरी एक की शरण में आ जाओ। और आज जब हम सब छोड़ छाड़ करके आपकी शरण में आ गई हैं तो हमसे कह रहे हो वापस चले जाओ। गोपियां अगले श्लोक में कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कन्हैया हम आपसे प्रेम करती हैं, लेकिन हमारे प्रेम को कदापि आप ऐसा मत समझ लेना कि हम आपको छूना चाहती हैं, हम आपको देखना चाहती हैं, हम आपसे मिलना चाहती हैं, या ये चाहती हैं कि आप हमारे पास बैठे रहो। हमारा प्रेम कैसा है कन्हैया, हमको कभी दिखना मत, हमको कभी छूने देना मत, हमको कभी सुनाई मत देना। बस हमारे चित्त में ये विश्वास प्रकट करवा जाओ कि जितना हम तुम्हें चाहती हैं तुम भी हमसे प्रेम करते हो। बंधुओं, आपका नहीं पता, पर हमारी तो एक ही इच्छा है। हम अपने गिरधर लाल जी से कहते हैं, लाल जी कभी हमारी कथा आदि के भाव से कभी आपको प्रकट है की इच्छा हो ना, तो बस इतनी कृपा करियो, प्रकट है के केवल इतनो बोलियो कि हाँ भैया मैं भी तोय अपनो ही मानू। बस इतनो कह के फिर अंतर ध्यान हो जाना, रुकना नहीं पास में। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहीं आप रुक गए तो देखते देखते कहीं मेरे नेत्रों की इच्छा पूरी ना हो जाए, कहीं आपको सुनते सुनते मेरे कानों की इच्छा पूरी ना हो जाए। मैं चाहता हूं मेरा सर्वांगीण अंग जो है ये अपूर्णता का अनुभव करे, ये सदा तड़पता ही रहे। अरे जीव को पानी पिला दिया जाए, प्यास बुझते ही जीव ये विचार नहीं करती कि फिर पात्र में पानी बचा है, उसको छोड़ देती या फेंक देते हैं। पानी का मूल्य तब तक ही पता होता जब तक प्यास होती है कि हे नाथ आप बस हमारे भजन से प्रकट होके, एक क्षण प्रकट होके केवल इतना कह जाना, हाँ भैया तू भी मेरो ही है। बस इतना विश्वास देकर के फिर आप अंतर ध्यान हो जाना, रुकना नहीं मेरे पास। यही बात गोपियों की भी है। कन्हैया जीवन भर के लिए हमें अकेले छोड़ जाओ, जीवन भर के लिए कभी हमारे सामने मत आना, हमारा कभी स्पर्श मत करना, अपना कभी स्पर्श मत कराना, पर हमारा प्रेम केवल इतना है कि हमें एक बार बता जाओ कि हम तुमसे जितना प्रेम करती हैं तुम भी हमसे उतना प्रेम करते हो, तुम भी हमें स्वीकार कर चुके हो। गोपियों का प्रेम सुनते सुनते ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते जा रहे हैं। अंत में गोपियों ने कहा ठीक है हम वापस जा रही हैं, आपकी इच्छा है कि हम वापस जाएं, हम अभी वापस जा रही हैं, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमें वापस कर दो। अच्छा एक बात बोले बंधुओं, जैसे कृष्ण लीला में गोपियां हैं ऐसे राम लीला में कौन है बताओ?